हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग की। हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिनमें एडमिशन के लिए AMRU यानी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्जाम लिया था और अब बेटा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और इसी पर जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग की, तो बेटा दो बड़े अपडेट आज आए हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश की बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन के लिए आप देखोगे, ये देखिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स तो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 12th कर रखी है ना। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उनके लिए हैं जिन्होंने जीएनएम कोर्स किया हुआ है और एमएससी नर्सिंग उनके लिए हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। अब बच्चों देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखो आप, सबसे पहले फर्स्ट राउंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आज बच्चों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है। इस मेरिट लिस्ट में कोई भी किसी भी तरह का कोई करेक्शन वगैरह अगर आपको करवाना है, कुछ गलत मेंशन हो गया है डिटेल वगैरह, तो 2 दिन तक करेक्शन चलेगा और फर्स्ट राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी आएगी 13 अगस्त को। कब आएगी? 13 अगस्त को। अब बच्चों चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी राउंड फर्स्ट की? तो पहले राउंड की जो कॉलेज चॉइस फिलिंग है बेटा, वो 14 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। फर्स्ट राउंड के लिए कॉलेज की चॉइस फिलिंग प्रोसेस 14 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा बेटा। और देखिए फर्स्ट राउंड प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट है बेटा, वो 21 अगस्त को आएगा। तो पहले राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 21 अगस्त को आएगा। कब आएगा बेटा? 21 अगस्त को। इसके बाद है फर्स्ट राउंड फाइनल सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में अगर कुछ करेक्शन वगैरह करवाना होगा तो वही 21 तारीख के बाद 2 दिन के बाद फिर से सीट अलॉटमेंट फाइनली रिलीज होगा 21 अगस्त को। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और आपको कॉलेज कब ज्वाइन करना होगा? तो जिन भी बच्चों को सीट अलॉट होता है उनको बेटा ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो उन्हें ज्वाइन करना है बेटा 25 से लेकर के 26 अगस्त तक। 25 और 26 2 दिन का सीट ज्वाइन करने के लिए मौका मिलेगा। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग। अब सेकंड राउंड के लिए जितनी सीटें खाली रहेगी वो 28 अगस्त को पता चल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 29 अगस्त से। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बेटा क्या? फिलिंग ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, यानी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चलेगी बेटा। और राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट 6 को प्रोविजनल आएगा, 8 को फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा। ओके। अब सीट राउंड 2 के लिए ज्वाइन कब करनी है? 11 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच। ठीक है ना? तो ये 2 राउंड का इन्होंने शेड्यूल दिया है। इसके बाद थर्ड राउंड भी हो सकता है ना? तो एक बार फिर से देख लो। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो इतना समझ लो कि फर्स्ट राउंड के लिए 14 से 18 तक चॉइस फिलिंग चलेगा, 21 को आपका अलॉटमेंट आएगा और 25 से 26 के बीच में आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। सिंपल सा सिस्टम है बेटा, है ना। हिमाचल प्रदेश AMRU 2025, है ना। तो इसका बेटा बीएससी नर्सिंग का राउंड फर्स्ट का ध्यान रखिएगा। पहले राउंड का जो चॉइस फिलिंग है ना बेटा, कॉलेज की चॉइस फिल करने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट, है ना, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है कॉलेज ज्वाइनिंग। ठीक है ना? ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल।
तो ये 3 चीजें होती है प्रत्येक राउंड के अंदर। पहले चॉइस फिल होता है, फिर कॉलेज अलॉट होता है, फिर अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना होता है। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल। तो चॉइस फिलिंग की डेट 14 से 18, अलॉटमेंट 21 को। ठीक है ना? हाँ जी। तो 14 अगस्त से 18 अगस्त यह है चॉइस फिलिंग। 21 अगस्त को अलॉटमेंट, है ना? और रिपोर्टिंग की डेट क्या है जी? रिपोर्टिंग की डेट है 25 और 26। 25 अगस्त टू 26 अगस्त। ओके, बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम आप समझ लो। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब मेरे दोस्तों इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी बेटा। ठीक है ना? हाँ। और ये पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है ना बेटा, वो इस वेबसाइट पर चलेगी आपकी। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हो। जो मेन हमारी जो साइट है ना, जहां पर आपकी पूरी काउंसलिंग चलेगी, वो है AMRU। ये देखिए बेटा, वेबसाइट है AMRUHP.AC.in। ठीक है बेटा? अब देखिए दूसरी बड़ी बात। दूसरी बात यह है बेटा कि अब आपका जो है ना, वो जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, उन बच्चों की ये लिस्ट भी आ चुकी है। आप देखें, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो। ये मेरिट लिस्ट आज आपकी रिलीज हो चुकी है बेटा। आप एक बार सारे बच्चे इस मेरिट लिस्ट को देख लो। इसमें आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है, कुछ भी मिस्टेक लगती है, तो इन्होंने ये पूरा एक लेटर जारी किया है, देखो आप, है ना? इन्होंने क्या कहा है? इट इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट दैट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ BSc नर्सिंग काउंसलिंग इज रिलीज, है ना? अब ये कह रहा है कि हमने मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। अब इन्होंने कहा है कि अगर इस मेरिट लिस्ट में आपको कुछ भी मिस्टेक लगे तो 12 अगस्त को सुबह 11 बजे तक आप इस मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी है counseling.amruhp@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपको क्या करना होगा बेटा? ईमेल करना होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, यही इन्होंने बोला है, और तो ऐसा कुछ विशेष लग नहीं रहा है ना? फिर क्या लिखा? ऑल हिमाचल प्रदेश कोटा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर फिलिंग चॉइस ऑफ बोथ हिमाचल प्रदेश एंड मैनेजमेंट कोटा सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, एंड कैंडिडेट हु फिल्ड देयर फॉर्म under management quota are only eligible for seat of private college. The candidate are further informed that provisional merit list is only indicative in nature and subject to change. The candidate cannot claim any right over the allotted seat on the basis of provisional merit, and it cannot be challenged before the court of law. Many candidates of EWS who are included in merit list have uploaded their outdated EWS certificate. Many candidates of ex-servicemen defense category do not have certificate in format described in prospectus. All these candidates are directed to get their update documents prepare, otherwise even if they are allotted seat provisionally, they will not be considered for admission by the admission committee of the institute. बेटा देखिए, जो AWS के बच्चे हैं, जो डिफेंस कोटा के बच्चे हैं, उनके पास अपनी अपनी कैटेगरी का जो प्रॉपर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो बेटा आपको दिक्कत हो सकती है ना? ये इन्होंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, और ये आपकी लिस्ट है। एक बार सब बच्चे अपनी अपनी लिस्ट चेक कर लें, है ना? यहाँ पर देखिएगा, ये लिस्ट आपके सामने है बेटा, है ना? ये देखिए, इसमें कोई भी किसी बच्चे की कैटेगरी गलत लिखी हुई है ना? या बेटा किसी बच्चे के नंबर गलत है, नाम की स्पेलिंग गलत है, ऐसा कुछ भी है ना तो बता देना भाई। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। चलो भाई, और अब हम बात करेंगे, तो ये वो बच्चे हैं जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये वो कैंडिडेट हैं जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है भाई, ये देखिएगा, ये आपके वो बच्चे हैं जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे भाई, आप देख लो। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अब देखिए बेटा, इतनी बात तो हो गई है। अब सर काउंसलिंग की लिंक कहाँ पर है? साइट तो चलो ओपन कर दी हमने, ये हमारी साइट है, ये हमने वेबसाइट ओपन कर दी। अब सर हम चॉइस कहाँ पर जाकर के भरेंगे? ये सारी लिस्ट विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बेटा। अब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हमें? बिल्कुल बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, साइट ओपन करके एडमिशन 2025-26 एडमिशन ऑब्लिक काउंसलिंग, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे ही स्क्रॉल करोगे, सब कोर्सेज की यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है। देखो आपको बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करके फिर देखिएगा, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा, यहाँ आपके लॉगिन आईडी और इधर पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन करना है। कोई बच्चा पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना। यहाँ वही आईडी पासवर्ड लगेगा जो आपने फॉर्म भरा था ना, उस समय जो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड थे, उन्हीं की मदद से आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कॉलेज आपके सामने ओपन होंगे, उन कॉलेज को सेलेक्ट करते हुए फिल करना है। अभी ध्यान रहे बच्चों, 14 अगस्त से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अभी अगर इस प्रोविजनल मेरिट में कुछ भी आपको मिस्टेक लगती है तो मैंने अभी जो आपको मेल आईडी बताई है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। अभी तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में बदलाव होगा, 13 तारीख को ये लिस्ट दोबारा आएगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि 99% कुछ भी बदलाव नहीं होगा, है ना। 0.1% कोई करेक्शन हुआ तो वो लोग कर देंगे। हाँ, इतनी बात तो हो ही चुकी है। अब आप मेरे से एक चीज पूछोगे कि विजय सर ये तो बताओ कि कॉलेज कौन कौन सी हैं, है ना। तो मैं आपको कॉलेज भी बता देता हूं बेटा। ये देखिए, ये वो कॉलेज है जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ये वो कॉलेज है जिन्हें आप चॉइस में भर पाओगे। सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईजीएमसी शिमला। ये शिमला का गवर्नमेंट कॉलेज है, 60 सीट है। आप इसे चॉइस में सबसे ऊपर भरें भाई। इसके बाद में दूसरा है बेटा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री मंडी, है ना। तो बच्चों इसमें भी 60 सीट है। तो शिमला और मंडी ये दो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप दोनों चॉइस में टॉप पे भरें। जिन बच्चों के स्कोर अच्छे हैं, जिनके बढ़िया स्कोर हैं, है ना, वैसे तो मैं चॉइस फिलिंग आपकी करवाऊंगा, है ना। हाँ जी, आज केवल मैं सूचना देने के लिए जुड़ा हूँ। ठीक है ना बेटा। मैं जनरली अगर बात करूँ ना, तो जिन बच्चों का स्कोर बेटा 70+ है, 70 से ऊपर जिनका स्कोर है ना, उन बच्चों को तो बड़े आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, डरने की जरूरत है नहीं। लेकिन चॉइस फिलिंग थोड़ी ढंग से करना बेटा। और जिनके नंबर 50 भी है ना, तो भी आप टॉप पर ऊपर गवर्नमेंट जरूर भरें बेटा। समझ आ रही बात? बाद में भले ही प्राइवेट भर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। या एक काम कर सकते हो कि पहले राउंड में गवर्नमेंट भर के ट्राई कर लो, नहीं मिले तो राउंड 2 में आप प्राइवेट के लिए ट्राई कर सकते हो। तो इतनी बात हो चुकी है। और भी ये प्राइवेट कॉलेज तो है ही बेटा, ये प्राइवेट कॉलेज है, आप देख सकते हो, है ना। ये आपके सामने प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है ना बेटा। हाँ, अब देखो टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल अंडर 50% स्टेट कोटा, टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल अंडर 50% मैनेजमेंट कोटा। तो ये देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये सीटों का पूरा क्राइटेरिया है। और यहाँ पे टोटल बच्चों ये आपके सामने कॉलेज है। अब इनमें टॉप कॉलेज कौन से हैं इसकी मैं एक सेपरेट लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, इनमें से कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। हाँ जी, तो सेशन एंड कर दूं बेटा? सेशन एंड कर दिया जाए क्या? अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा कि विजय सर मेरा तो लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या जिनका लिस्ट में नाम है वही काउंसलिंग करवा पाएगा क्या? हाँ बेटा, जिनका लिस्ट में नाम है वही काउंसलिंग करवा पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा तो कितनी फीस लगेगी?
19,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी और फिर पर ईयर 18,000 रुपये फीस लगेगी आपकी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और इसके बाद में वैसे लास्ट ईयर की फीस फोर्थ ईयर की तो केवल 10,000 लगेगी। ओके। इसके बाद में हॉस्टल की फीस कितनी है? 10,000 रुपये है बेटा, है ना? हॉस्टल की 1 साल की फीस जो है वो 10,000 रुपये है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में कॉलेज फीस कितनी है? प्राइवेट में बेटा स्टेट कोटे वाली जो सीट है ना, आपको वही सेलेक्ट करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि मैनेजमेंट कोटे की सीट जो है ना उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। स्टेट कोटे की जो सीट है उसकी 58,000 रुपये फीस है। कितनी है? 58,000 रुपये, है ना? हाँ। अब इसके बाद में बेटा आपकी मैनेजमेंट कोटे की जो सीट है इनकी फीस है 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ये पूरा सिस्टम है, बाकी इस पे एक सेपरेट वीडियो और आ जाएगा। तो सब बच्चों तक ये न्यूज़ पहुंचा दीजिएगा कि भाई हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम है, रोल नंबर है, वो सारे बच्चे काउंसलिंग में भाग लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका स्कोर बहुत कम है, जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है ना, या जिन्होंने इस बार बिना तैयारी के एग्जाम दिया था, मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि बेटा सेशन 2026 के लिए हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन बैच है ब्रह्मास्त्र बैच। आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें लाइव क्लास है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, पीवाईक्यू है। बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं। तो आज ही आप इस बैच को क्या कर लीजिएगा बेटा, ज्वाइन करिए। 990 रुपये फीस है, लेकिन 15 अगस्त तक आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो 790 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और जो बच्चे क्वालिफाई हैं उन सबको काउंसलिंग करवानी है और मैं काउंसलिंग करवाऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा। चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।